नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज है बड़ा दिन, महापर्व, देश का महापर्व। आज है मतदान का दिन। 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। तमाम पोलिंग बूथों पर जो है तैयारियां पूरी हैं। आपके निकलने का इंतजार है, आपके पहुंचने का इंतजार है और इसी बीच बड़ी खबरें भी हम आपको बताते जाएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लगातार मतदान जारी है। हर सीट पर हमारे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर्स मौजूद है जो आपको हर अपडेट दे रहे हैं, हर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में अब तक जो 11 बजे का मत प्रतिशत सामने आया है वो है 28.02%। यानी थोड़ा जनता ने इंप्रूव किया है, बाहर निकलना शुरू हुई है। 9 बजे तक का जो प्रतिशत सामने आया था वो 11.55 था। अब जो है वो 28% तक बढ़ गया है। यानी जनता वोट करने के लिए घरों से निकल रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में 8 से लेकर 11 बजे तक का अब का जो मत प्रतिशत सामने आया वो 19.65% तक मतदान अभी तक यहाँ की जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने कर दिया है। तो ये अब जो प्रतिशत है वो बढ़ना शुरू हो गया है। यानी अब जनता अपनी भागीदारी दर्ज करा रही है, ये आप आकलन कर लीजिए। लेकिन अभी भी शाम तक का इंतजार करना होगा। जो टोटल मत प्रतिशत आएगा आकलन उसी से ही होगा। फिलहाल शुरुआती दौर के ये मतदान के प्रतिशत है, मत प्रतिशत है कि जनता ने अपना उत्साह दिखाना शुरू कर दिया है। तो जनता घरों से निकल रही है वोट कास्ट करने के लिए और अपनी भागीदारी दर्ज करा रही है। अलग अलग सीटों पर हमारे अलग अलग रिपोर्टर्स मौजूद हैं जो आपको हर तस्वीर दिखा रहे हैं। क्या कुछ इंतजामात पोलिंग बूथ पर है, क्या कुछ बड़ी खबर है, वो सब हम आपको एक के बाद एक बताना शुरू करेंगे। तो आपको बता दें, 11 बजे तक जो है मत प्रतिशत सामने जो आए हैं वो है 28.02%। छत्तीसगढ़ में 11 बजे तक जो मत प्रतिशत सामने आया 19.65%। तो अब तक का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। जो मत प्रतिशत 11 बजे तक आया है 28.02% ये मत प्रतिशत है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का, जहां छत्तीसगढ़ में 19.65% मत प्रतिशत निकलकर सामने आया है। तमाम सीटों पर जो है नजर है हमारी और पोलिंग बूथ पर किस तरह के इंतजामात हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। किस तरह से जो वोटर्स हैं उनमें उत्साह देखा जा रहा है, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि बड़ी सीटें, हॉट सीट, हाई प्रोफाइल सीट, अब तक जो 9 बजे तक का जो इंदौर 1 यानी कैलाश विजयवर्गीय की जो सीट थी उस पर जो मत प्रतिशत सामने आया था वो काफी निराशाजनक था। लेकिन अब वहां पर भी मत प्रतिशत बढ़ना शुरू हो गया है। ये आकलन किया गया कि शहरी क्षेत्र में वोटर्स थोड़ा देर से निकलते हैं, ग्रामीण अंचलों में जो वोटर्स हैं वो जल्दी पहुंचकर अपना मतदान करने के बाद बाकी काम करते हैं। तो ये जो नेचर है शहरी और ग्रामीण वोटरों का ये थोड़ा अलग है, इसलिए मत प्रतिशत अब जो बढ़ना शुरू होगा वो भी सामने आएगा। आपको नेक्स्ट स्टूडियो जहां से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगी और हम जानकारी उनसे लेंगे कि आखिर उनके पास क्या कुछ मत प्रतिशत को लेकर आंकड़ा है। देखिए, स्पेशल हमने तैयारी कर रखी है और इसलिए आपको हर एक चीज साफ तरीके से ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम आपको बता सकें, इसलिए हमारी टीम ने पूरी तैयारी की है जो आप तक हम दिखा भी रहे हैं, पहुंचा भी रहे हैं। तो देखिए, अभी मत प्रतिशत आना शुरू हो गए हैं। तमाम उन खास चेहरों ने भी मतदान किया है। बड़े बड़े चेहरे जो खुद इस चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, उन्हें भी हम दिखा रहे थे आपको कि उन्होंने भी वोट कास्ट किया। सबसे पहले शिवराज जी ने मतदान किया, कैलाश विजयवर्गीय जी ने मतदान किया। ऐसे ही हाई प्रोफाइल सीट से जुड़े हुए नेता और आम ऊंचाई खास सभी मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। और चलिए, मत प्रतिशत को स्पेशल तरीके से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी अनुपमा के पास हम जाएंगे जो हमें बताएंगे कि मत प्रतिशत का क्या आंकड़ा उनके पास है। हाई प्रोफाइल सीटों के साथ ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मतदान कहां कुछ अभी तक क्या बता रहा है। ओवर टू यू अनुपमा। बिल्कुल पारुल, तो देखा जा सकता है कि सुबह 6 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। तमाम जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अब बात करें सुबह 11 बजे तक की, तो आखिर 11 बजे तक कितना वोटिंग प्रतिशत रहा। 30 विधानसभा सीटें ऐसी है जो हाई प्रोफाइल और वीआईपी सीट कही जाती है। उन सीटों पर अब तक मतदान प्रतिशत कितना रहा है वो ग्राफिक्स के जरिए आज हम हमारे दर्शकों को बताने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, छिंदवाड़ा विधानसभा सीट की बात कर ली जाए तो देखिए, छिंदवाड़ा में 27.50% मतदान हुआ है। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है और काफी अच्छा वोटिंग प्रतिशत अब तक 11 बजे तक का निकलकर सामने आया है। उसके अलावा बोधनी विधानसभा सीट की अगर बात कर ली जाए तो यहां पर 33.35% मतदान हुआ है। यानी कि यहां पर बुधनी विधानसभा की सीट की बात कर ली जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि यहां पर जो मुकाबला है वो कितना दिलचस्प नजर आता है। लेकिन फिलहाल
35.5% मतदान यहां पर हो चुका है। अगली विधानसभा सीट की ओर रुख कर लेते हैं। अगली विधानसभा सीट की ओर आपको बता रहे हैं दिमनी, जो कि 28.92% मतदान यहां पर हुआ है। तो किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और दिमनी विधानसभा सीट जो कि काफी हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट कही जाती है और नरेंद्र सिंह तोमर को यहां पर चुनाव में मैदान में उतारा है, इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के लिए दिमनी विधानसभा सीट कितनी महत्वपूर्ण है। और देखिए यहां पर एक और बात बता दें कि 28.92% मतदान इसलिए हुआ है क्योंकि यहां पर फायरिंग की घटनाएं भी सामने आई थी, लेकिन आने वाले समय में यहां पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ सकता है। अगली विधानसभा सीट का रुख कर लेते हैं। इंदौर क्रमांक 1 विधानसभा सीट, जहां पर 19.25% मतदान हुआ है। इससे साफ जाहिर होता है कि कैलाश विजयवर्गीय, जिनका गढ़ कहा जाता है इंदौर विधानसभा सीट 1 क्रमांक से संजय शुक्ला को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है और 2018 में उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता था। इस दौरान भी कांटे की टक्कर यहां पर बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिल रही है। अगली विधानसभा सीट का रुख कर लेते हैं। इंदौर क्रमांक 4 विधानसभा सीट, जहां पर 20.2% मतदान यहां पर हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मतदाता है वो अपने मताधिकार का बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और उसके साथ ही ऐसे में अनादि टीवी के माध्यम से तमाम जो दर्शक हैं उनसे गुजारिश है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें, सारे काम छोड़ दें और सबसे पहले वोट दें। चलिए अब अगली विधानसभा सीट का रुख कर लेते हैं। राऊ विधानसभा सीट आपको बता रहे हैं 21.12% मतदान हुआ है। हालांकि यहां पर विधानसभा सीट पर मतदान काफी कम हुआ है, लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे मतदाता जागरूक होंगे वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। जीतू पटवारी कांग्रेस से विधायक है यहां पर, और आपको बता दें कि 2018 में इन्होंने विधानसभा चुनाव जीता था। ऐसे में यहां पर ग्रामीण क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। सावेर की बात कर ली जाए तो सावेर में 22.90% मतदान हुआ है। इससे साफ जाहिर होता है कि मतदाताओं में काफी उत्सुकता है, जोश है, उमंग है और इसका भरपूर प्रयोग यहां पर मतदाता करते नजर आ रहे हैं। अगली विधानसभा सीट है उज्जैन दक्षिण, जहां पर 22.25% मतदान हुआ है। काफी अच्छा वोटिंग प्रतिशत अब तक के 11 बजे की बात कर ली जाए तो अच्छा मतदान यहां पर हुआ है। अगली विधानसभा सीट का रुख कर लेते हैं। काला पीपल 33.84% मतदान। देखिए काला पीपल की बात कर ली जाए तो कांग्रेस का गढ़ कही जाती है काला पीपल, क्योंकि कुणाल चौधरी यहां से विधायक है और इस बार फिर से कांग्रेस ने उन पर दाव जड़ा है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बीजेपी यहां पर क्या कुछ खास कमाल कर पाती है। सोनकक्ष की बात कर ली जाए तो 35.49% मतदान यहां पर हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहां पर सबसे ज्यादा मतदान सोनकक्ष में हुआ है अब तक की अगर देखा जाए तो काफी अच्छा वोटिंग प्रतिशत इन तमाम विधानसभा सीटों पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए 30 विधानसभा सीटें जो कि हाई प्रोफाइल मानी जाती है। देवास की बात कर ली जाए तो 27.37% मतदान यहां पर हुआ है, देख सकते हैं आप। होशंगाबाद की बात कर ली जाए तो होशंगाबाद 25.96% मतदान यहां पर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा सांची विधानसभा सीट स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी को बीजेपी ने यहां से मौका दिया है और एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। इस बार कांग्रेस क्या कमाल कर पाती, क्योंकि नजरें कांग्रेस पर भी टिकी हुई है। फिलहाल हम वो बात करें वोटिंग प्रतिशत की तो 31.77% मतदान यहां पर हुआ है, यानी कि मतदाता काफी जोश के साथ में मतदान कर रहे हैं। निवास विधानसभा सीट की बात कर ली जाए तो देखिए 23.20% मतदान यहां पर हुआ है, यानी कि मताधिकार ने जो तमाम मतदाता है उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग 11 बजे तक कर लिया। आने वाले समय में तमाम जो मतदाता है वो आगे भी बहुमत के साथ में लगातार अपने वोटिंग का और अपने मत का प्रयोग करते नजर आएंगे। नरसिंहपुर की बात कर ली जाए तो देखिए नरसिंहपुर में 17.03%। यहां पर वोटिंग प्रतिशत थोड़ा धीमा हुआ है, लेकिन आगे चल के कहा नहीं जा सकता क्योंकि कभी भी मतदाता का मूड बदल जाता है और तमाम जो मतदाता है जिन्हें लगातार टीवी के माध्यम से हम यहां पर जागरूक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मतदाता भी दोपहर के बाद में मतदान केंद्र पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अब बात कर लेते हैं लाहार की। 30.12% मतदान यहां पर हुआ है। काफी अच्छा वोटिंग प्रतिशत है। देखिए लाहार गढ़ कही जाती है कांग्रेस की, क्योंकि 7 बार यहां से लाहार से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में बीजेपी को इस गढ़ से किस प्रकार से फतेह कर पाती है बीजेपी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि अंगद की तरह पैर जमाकर यहां पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह बैठे हुए हैं। चलिए अगली विधानसभा सीट की बात कर ली जाए। दतिया पर सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि यहां से गृह मंत्री रोतम मिश्रा चुनावी मैदान में है और ऐसे में यह मुकाबला काफी अच्छा हो जाता है। वोटिंग प्रतिशत की बात कर रहे थे, 31.23% वोटिंग हुई है दतिया में, यानी कि यहां पर थोड़ा सा धीमा है, लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे मतदाता जागरूक होंगे, वो मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे, तो शायद यहां पर भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ सकता है। अगली विधानसभा सीट का रुख कर लेते हैं रहली। 30.73% मतदान रहली में हुआ है। देखिए रहली बीजेपी का गढ़ कही जाती है, क्योंकि यहां से पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव, जो कि यहां पर 9 बार विधानसभा चुनाव में जीत
चुके हैं, ऐसे में साफ जाहिर होता है कि ये विधानसभा सीट कितनी खास है। खुरई की बात कर ली जाए 28.38% मतदान हुआ है। राघोगढ़ की बात कर ली जाए तो राघोगढ़ में 28.93% मतदान हुआ है। तो इससे साफ जाहिर होता है, देखिए राघोगढ़ विधानसभा सीट कांग्रेस का गढ़ कही जाती है और यहां पर काफी खास और अहम मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को यहां पर कांग्रेस ने मौका दिया है। अगली विधानसभा सीट जबलपुर पश्चिम 24.30%, जबलपुर पूर्व की बात कर ली जाए 21.00%, मैयर की बात कर ली जाए तो देखिए मैयर में वोटिंग प्रतिशत है 14.10%, यानी कि मतदाता यहां पर कहीं ना कहीं उनका जो सुस्त रवैया है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में मैयर वासियों से ये निवेदन है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और मतदान केंद्र तक पहुंचे। भोपाल उत्तर की बात कर ली जाए तो यहां पर 18.75% मतदान हुआ है। नरेला विधानसभा सीट जो कि विश्वास सारंग इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और पिछली बार भी लड़ा था और एक बहुमत की सरकार बनाई थी, तो उसके हिसाब से यहां पर बात कर ली जाए तो 16.69%। देखिए अब तक के 30 विधानसभा सीटों की बात कर रहे हैं, हाई प्रोफाइल सीट नरेला में सबसे कम वोटिंग प्रतिशत अब तक हुआ है। अब अगली विधानसभा सीटों का रुख कर लेते हैं। भोपाल दक्षिण पश्चिम 17.28%, हुजूर की बात कर ली जाए तो यहां पर 23.50% मतदान हुआ है। शिवपुरी की बात कर ली जाए 37.89% मतदान यहां पर हुआ है। उसके अलावा अटेर की बात कर ली जाए 28.24% मतदान, डॉक्टर अंबेडकर नगर में 26.61% मतदान हुआ है। यानी कि साफ तौर पर जाहिर होता है कि तमाम जो मतदाता है वो उत्सुकता के साथ, जोश के साथ में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए पिछली बार की बात कर ली जाए 2018 में सारे रिकॉर्ड मतदाताओं ने तोड़ दिए थे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पहली बार 2018 में इतिहास बना था, 75.6% मतदान हुआ था। और इस बार 2023 में किस प्रकार से लोग पाते हैं, हम भी अपील कर रहे हैं, वोटर्स को जागरूक कर रहे हैं कि अपने घरों से निकलिए, अपने मताधिकार का उपयोग कीजिए और 75 से ऊपर ये आंकड़ा जाए इसकी कोशिश कीजिए। देखिए तमाम जगहों के जो मत प्रतिशत है वो मेरे सहयोगी बता रही थी। और अब एक बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बता देते हैं इस वक्त जो बड़ी कुछ पर किस तरह की जो तैयारियां हैं और उसके साथ साथ वोटर्स किस तरह से पहुंच रहे हैं, कतारें हैं या फिर उदासीन हैं। तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भिंड से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, अखिलेश हमारे साथ, विवेक जुड़े हुए हैं भोपाल से, और साथ ही हरदा से जफर जुड़े हुए हैं, कटनी से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं नवनीत, और हनीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं दतिया से। सबसे पहले भोपाल का रुख करूंगी क्योंकि भोपाल से जो मत प्रतिशत सामने आ रहा है, मैं भोपाल दक्षिण की बात कर रही हूँ। विवेक जरा बताइए कि क्या वहां पर मत प्रतिशत कह रहा है, क्योंकि जो अभी तक निकलकर सामने आ रहा है वो तो ये बता रहा है कि बहुत ज्यादा अच्छा मतदान प्रतिशत नहीं। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि टाइम बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन भोपाल दक्षिण पश्चिम पर 17.28 मत प्रतिशत अभी तक निकलकर सामने आया है। पोलिंग बूथ पर क्या कुछ तस्वीर आप देख रहे हैं और हमारे दर्शकों को भी दिखा पाए कि क्या कुछ वोटर्स में उत्साह नजर आ रहा है, कतारें हैं या नहीं है, पिछली बार से इस बार में कितना डिफरेंस आप देख रहे हैं विवेक? मेरा सही रखो तुम मिलता है ना जी विवेक। विवेक लौटूंगी आपके पास, आवाज नहीं मिल रही आपकी, मैं लौटूंगी आपके पास। भिंड चल रहे हैं अखिलेश के पास। अखिलेश कई सारी सीटों पर मत प्रतिशत सामने आना शुरू हो गए हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप अगर मतदान केंद्र पर हैं तो वहां की तस्वीरें दिखाइए, वोटर्स क्या कुछ उनके मन में है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। भिंड की जनता किसके साथ? जी हम राहुल बताना चाहेंगे, भिंड में सुबह 7 बजे से लगातार मतदान चल रहा है और बड़ी तेजी से ही मतदान चल रहा है। लगातार घूम रहे वो भी हर विधानसभा में अपने वही अगर हम बात करें प्रत्याशी तो सभी प्रत्याशी बंद कर दिया गया है। अटेर विधानसभा में जो भाजपा प्रत्याशी है और वही बंद कर दिया गया। तो राकेश चौधरी कांग्रेस से जो प्रत्याशी उनको भी किया गया, बसपा से प्रत्याशी है जो बंद कर दिया गया, भाजपा से जो प्रत्याशी नरेंद्र सिंह गुप्ता उनको भी नजरबंद कर दिया गया है। और हाई मानी जाती यहाँ से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह है, कांग्रेस से प्रत्याशी नजरबंद कर दिया गया और उनके सामने जो कर रहे हैं एवं भाजपा से अमरीश शर्मा गुड्डू को भी नजरबंद कर दिया गया है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए सभी प्रत्याशियों को नजरबंद कर दिया गया है। वही अगर मेहगांव विधानसभा में बात करें तो मेहगांव विधानसभा में अभी कुछ कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रत्याशी राकेश शुक्ला की गाड़ी पर हमला बोलने
जिसमें उनका ड्राइवर घायल है और प्रत्याशी काफी शुक्ला घायल हुए। लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि किन लोगों ने उनकी गाड़ी पर हमला बोला है और वह पूर्वी थाने में जाकर पहुंच गए। तो अगर हम गौद विधानसभा की बात करें तो गौद विधानसभा में लाल सिंह आर जो भाजपा से प्रत्याशी हैं उनको भी नजरबंद कर दिया गया। ठीक है, विवेक के पास जा रहे हैं, लौट रही हूँ आपके पास अखिलेश। विवेक बताइए, पोलिंग बूथ भोपाल में मतदान 5 घंटे से ज्यादा हो चुका है और मैं इस वक्त आदर्श मतदान केंद्र में हूँ। पिंक बूथ बनाया गया है और ये खासतौर से महिला वोटर एक ये देखने के लिए कहा गया था कि चुनाव आयोग की तरफ से कि महिलाओं की प्रतिशत बढ़ाया जाए, कि किसी लिहाज से पिंक बूथ बनाया गया है। लोग यहाँ पे सेल्फी ले रहे थे अभी कुछ देर पहले, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे। धीरे धीरे आप देखेंगे तस्वीर किस तरीके से एक सजावट को तैयार किया गया है। भोपाल में मत प्रतिशत की फिलहाल बेहतर है, लेकिन सबसे ज्यादा हुजूर और गोविंदपुरा में मतदान हुआ है। नरेगा की रफ्तार काफी कम है। इसी तरीके से उत्तर में भी ये माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में मतदान सुबह से ही रुझान देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन फिलहाल अभी कम है। लेकिन दक्षिण पश्चिम और मध्य का भी काफी प्रतिशत कम है। ठीक इसी लिहाज से पूरे ओवरऑल मध्य प्रदेश की बात की जाए करीब 28% अधिक मतदान अभी तक हो चुका है। सबसे दिलचस्प है कि श्योपुर, शाजापुर और जो नीमच का वहाँ पे मतदान का प्रतिशत बढ़ा करीब 34% से अधिक मतदान किया जा चुका है। 5 घंटे बीते हैं। आयोग की तरफ से कहा गया है 4 बजे तक ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा कि कितना अभी तक का रुझान 3 बजे तक का आएगा। उसके बाद आयोग 4 बजे स्पष्ट कर देगा कितना मध्य प्रदेश का 40% रहा है। सबसे महत्वपूर्ण नक्सली प्रभावित क्षेत्र है यहाँ पर 3 बजे तक, यानी कि 7 बजे से लेकर 3 बजे तक। और ये आयोग की तरफ से ये कहा गया था कि ये काफी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कोशिश की गई कि यहाँ 3 बजे तक मतदान करा लिया जाए। और पूरे प्रदेश का आंकड़ा है वो करीब 6 बजे तक मतदान होंगे पूरे प्रदेश भर में 230 सीटों पे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात पर आयोग का जो प्रयोग है काफी बनाए गए हैं आदर्श मतदान के और बड़ी संख्या की मध्य प्रदेश चुनाव में। दिलचस्प बात है कि आयोग की तरफ से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि कहीं पे प्रदेश में किसी तरीके की कोई हिंसा नहीं हुई है। जहाँ पे जातीय हिंसा या किसी तरीके की और हिंसा की बात आ रही थी वहाँ पे कलेक्टरों ने आश्वस्त किया है कि किसी तरीके से कोई झड़प या विवाद की स्थिति नहीं है। जहाँ पे विवाद की स्थिति बनी वहाँ पे कंट्रोल कर लिया गया है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। जफर के पास जा रहे हैं। हरदा में किस तरह की तस्वीर वो पोलिंग बूथ पर देख रहे हैं? वोटर्स में किस तरह का उत्साह, जनता कितना बाहर आ रही है और किन मुद्दों पर वोट कास्ट कर रही है? अगर आप टटोल पाए हो जनता के मन को, जफर। जी पारुल जी, देखिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार जो है तो लोगों में अवेयरनेस और लोगों में जागरूकता लाने के लिए जो एक्टिविटीज की गई थी और लोगों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जो लोगों को लुभाने के लिए और जो प्रस्थान करने के लिए जो प्रयास किए गए थे वो कुछ हद तक कामयाब होते दिख रहे हैं। हम देख सकते हैं कि हरदा में अभी जो मतदान प्रतिशत निकल के आया वो 30.20% जो है तो अभी तक निकल के इसमें हरदा जिले में सामने आया है अभी। और लगातार जो है तो जिला प्रशासन ने बूथों को तरह तरह के सजाया। हम जहाँ खड़े हैं ये जिला पंचायत का पोलिंग बूथ है जहाँ पर बिल्कुल इस तरीके सजाया गया है जैसे शादी का मंडप होता है और शादी में आने वाले मेहमानों को लिए मेहमानों के लिए जो घर वाले होते हैं वो सजाते हैं, उसी तरह यहाँ का मतदान केंद्र भी सजाया गया। लगातार लोग आ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, वोटिंग करने पहुंच रहे हैं, वोट करके जा रहे हैं, अपने परिजनों के साथ आ रहे हैं, अपने घर वालों के साथ आ रहे हैं। यहाँ बच्चों के लिए भी विशेष तरीके की जो है तो सजावट की गई है। बच्चों के लिए गुब्बारे और तरह तरह के जो है तो जो भी होता है वो किया गया है। हरदा जिले में लगभग 517 मतदान केंद्र बनाए गए हैं पूरे हरदा जिले में। 2 विधानसभा है, हरदा और नीमच। 517 मतदान केंद्र यहाँ बनाए गए और 123 जो मतदान केंद्र यहाँ पे 123 मतदान केंद्रों को यहाँ पर जो है तो संवेदनशील माना गया है। और लगातार जो है तो जिला प्रशासन की और पूरे जो है तो टीम मुस्तैद है, गाड़ी लेके घूम रही है और शांतिपूर्ण मतदान करने के लगातार जो है तो यहाँ प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपके पास आऊंगी तो कोशिश कीजिए हमें बूथ के अंदर की भी तस्वीर आप दिखा पाएं। ठीक है, लौट रही हूँ आपके पास। हम कटनी जा रहे हैं। कटनी से मेरे सहयोगी नवनीत हमारे साथ बने हुए हैं। गुप्ता जी, क्या हाल है आपके यहाँ के पोलिंग बूथ का? जरा जल्दी से तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए कहाँ कुछ मत प्रतिशत पहुंचा है। ये भी बताइए कि वोटर्स में क्या उत्साह देख रहे हैं। जी, कटनी की बात करें, चारों विधानसभाओं में अभी मौजूद में जिस समय 27% के आसपास लगभग मतदाता यहाँ हो चुके हैं। लेकिन हम यहाँ पे प्रशासनिक की बात करें, पुलिस प्रशासन मौजूदगी में हर एक बूथ पे जा रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जिस तरीके से पुलिस यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी तैनात में इस बूथ में तैनात है
और कितने स्वच्छता से किसी प्रकार की किसी भी मतदाता को समस्या न हो, जिसको लेकर आप देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन कितना एक सक्रिय रूप से जिला में कितना अच्छे मतदाताओं के कोई लिए, अधिकारी ताकि अगर किसी आपसे प्रकार की बात कोई करना चाहें तो जरा उनके पास भी चले जाइए कि सुरक्षा जी, की क्या इंतजाम है, कितने अधिकारी हम जवान आपसे उन्होंने। अधिकारी से हाँ। बात कराते हैं। और यहाँ पे कटनी की चारों विधानसभा में सबसे ज्यादा मतदाता बिजरावगढ़ विधानसभा में हुए। हमारे बीच में यहाँ पे उपस्थित वाली टीआई भी है, उनसे ही बात करेंगे। सर, क्या है यहाँ पे तैयारी, किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं? मतदाता निर्भीक होकर मतदान करें, ये प्रशासन मतदान मतदान जिस तरीके से शांतिपूर्व चल रहा है, मतदान निर्भीक होकर करें, किसी प्रकार का दबाव ना माने, उनका साफ कहना है। वहीं आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते बूथ में थोड़ी भीड़ तो कम नजर आ रही, लेकिन यहाँ पे वोटिंग की बात करें तो 27 से 28% 12 बजे तक का था, लेकिन अभी कुछ बढ़ा हुआ, मतलब 30% करीब पहुंचने वाला है। जी पारुल जी। बिल्कुल, तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात हैं, पुलिस प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी दिखाई हुई है। और अब हम हनीफ के पास चल रहे हैं, दतिया, जहां से खुद नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री चुनावी मैदान में है। हॉट सीट, हाई प्रोफाइल सीट है दतिया में, और जाहिर सी बात है कि वहां पर जो हम वोटर्स में पिछली बार उत्साह देखा था वो इस बार है कि नहीं, ये हमें हनीफ बताएंगे। हनीफ, बताइए। जी पारुल, बता दें आपको, दतिया वैसे भी वास्तव में आपने जो कहा है कि एक हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही, क्योंकि यहाँ पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का ये गढ़ माना जाता है, ये उन्हीं की सीट है। वैसे तो यहाँ ये लोकतंत्र के महापर्व की जो शुरुआत है वो आज सुबह 7 बजे से हो गई है। यहाँ पर पूरे दतिया जिले में 707 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 6 लाख से अधिक मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। वहीं दतिया की बात करें तो दतिया विधानसभा में लगभग 257 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहाँ पर 2 लाख से अधिक मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। यहाँ सबसे बड़ी और विशेष बात यह है कि यहाँ पर जो 18 से 19 वर्ष के जो मतदाता हैं, जो नए मतदाता आए हैं, वो लगभग 24,000 से अधिक है, यानी 24,800 कुछ मतदाता यहाँ पर अपने मतों का प्रयोग कर सकेंगे, जो युवा मतदाता है। वैसे तो यहाँ सुबह से अभी तक लगभग 11 बजे तक का जो टाइम था, 11:30 बजे तक का, यहाँ 29.5% यहाँ पर मतदान हो चुका था। और कई पोलिंग बूथों पर जो हमने देखा है, वहाँ लगभग कई 50 से 60% तक मतदान हो चुका है। और अभी तक तो खैर बहरहाल सब शांतिपूर्ण से चल रहा है, ऐसी कोई भी विवाद की स्थिति नहीं आई है। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह से मुस्तैद है, गली गली में घूमकर पुलिस प्रशासन भी, BSF वगैरह सब अपनी अपनी ट्रोलिंग कर रहे हैं। पारुल, बिल्कुल, तो तमाम तस्वीरों पर नजर हैं, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मैं बाद में आपके पास लौटूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए थे, अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, हरदा से हमारे साथ जफर थे, कटनी से नवनीत थे, और हमारे साथ दतिया से हनीफ जुड़े हुए थे। तो चलिए अगली खबर की तरफ हम रुक कर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें।